आज हम बात करेंगे दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर्स के। एक तरफ है हमारा वन पंच मैन जो एक ही मुक्के में सबको टाटा बाय बाय बोल देता है, साइतामा। और दूसरी तरफ है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के मॉन्स्टर जिनमें से हर एक अलग ही यूनिवर्स को उड़ा देता है, चाहे गोकू हो, वेगेटा हो या हमारा स्वीट पोटैटो फ्रेजा। तो सोच रहे हो क्या साइतामा इन ड्रैगन बॉल वाले कैरेक्टर के अगेंस्ट टिक पाएगा? ये तो वीडियो शुरू करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं। साइतामा का पावर सिस्टम तो एकदम यूनिक है दोस्तों। एक बंदा जो बस एक नॉर्मल सा वर्कआउट रूटीन करके गैलेक्सी लेवल हीरो बन गया। मतलब अगर ये बंदा जिम का ट्रेनर होता तो सब लोग बस एक महीने में फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाते। उसका मुक्का इतना ओपी है कि वो सीरियस भी नहीं होते, लेकिन सामने वाला का बस टाटा बाय बाय हो जाता है। अब सोचो अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में घुस गया होता तो उनका सारा पावर लेवल सिस्टम खत्म हो जाता। बात तो सही है। फ्रेजा, बेरस और बाकी विलेंस का क्या होता? देखो, फ्रेजा साइतामा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन साइतामा के एक ही मुक्के में वो गिर जाएगा। चाहे वो अपनी गोल्डन फॉर्म भी यूज कर ले, साइतामा के पावर के सामने उसका कोई असर नहीं होगा। फ्रेजा जो हमेशा अपने आप को यूनिवर्स का एम्पायर मानता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि एक मुक्के में उसका हार हो सकता है। बेरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद साइतामा के सामने एक नया चैलेंज महसूस करेगा। वो अपनी फुल पावर अनलिश करेगा, लेकिन साइतामा बिना किसी टेंशन के उसका सामना करेगा। चाहे बेरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल की स्पीड यूज करे, साइतामा की रिएक्शन टाइम और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसका आगे बेरस का अटैक बेकार हो जाएगा। बेरस के लिए एक इम्पॉसिबल मोमेंट होगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी ने बिना एफर्ट के उसको हरा सके। बाकी पावरफुल विलेन जैसे ब्रोली, जीरेन और साइतामा के अगेंस्ट ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। चाहे उनका ताकत कितनी भी हो, साइतामा की लिमिटलेस स्ट्रेंथ और एफर्टलेस अटैक उन्हें एक ही मुक्के में खत्म कर सकता है। इसलिए साइतामा का सच्चा पावर लेवल किसी भी ट्रेडिशनल विलेन से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। सही पकड़े हैं। वेगेटा का क्या? देखो, वेगेटा एक साइन है और साइन जितना ज्यादा फाइट करते हैं उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अभी अल्ट्रा ईगो मोड में तो लिटरली डिस्ट्रक्शन का देवता बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी तो देख रहे हैं ना, दूसरी तरफ है साइतामा जिसके वन पंच काफी है सबको खत्म करने के लिए। गॉड लेवल विलेन भी उसके सामने बच्चा लगता है। अगर तुमको लगता है कि वेगेटा एक सायन है इसलिए बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, आप लोग एकदम गलत सोच रहे हो। अगर साइतामा और वेगेटा के बीच में असल में लड़ाई हो भी जाए तो 90% चांसेस यही है कि साइतामा जीत जाए और 10% चांस है कि वेगेटा जीते। लेकिन 10% भी कब जाके 1% हो जाएगा फाइट शुरू होने के बाद, तुमको समझ भी नहीं आएगा। तो इसका आसान सा जवाब है कि बहुत ही इंटेंस फाइट हो भी सकता है, बहुत ही इंटेंस फाइट हो नहीं भी सकता है। अब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप लोग सही में इंतजार कर रहे थे। गोकू वर्सेस साइतामा, कौन जीतेगा, कौन पावरफुल है भाई? अभी बताता हूँ। गोकू के पास तो ट्रांसफॉर्मेशन का अनलिमिटेड स्टॉक है। सुपर सायन 1, 2, 3, गॉड ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हर एक नया लेवल पे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग और सायन डीएनए उसे हर फाइट में और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी तरफ साइतामा एक ऐसे हीरो जो सिर्फ एक पंच से किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता है। उसके स्ट्रेंथ को कोई लिमिट नहीं दिखाई दिया, चाहे वो किसी भी ओपोनेंट से फाइट करे। अगर दोनों के बीच फाइट होती तो पहली नजर में लगता है गोकू एडवांटेज में है। उसके पास टेलीपोर्टेशन, इंसेंस स्पीड और लिमिटलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन साइतामा की पावर का कोई एंड दिखाई नहीं दिया है। क्या गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके पंचेस को डॉज कर सकता है, या फिर साइतामा का एक ही मौके में सब खत्म कर देगा? ये बैटल फैन के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम फाइट है, लेकिन इसका क्लियर विनर डिसाइड करना मुश्किल है। थियोरेटिकली अगर साइतामा की पावर का कोई लिमिट नहीं है तो वो जीत सकता है, लेकिन अगर गोकू कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्गर होता जाए तो फाइट का आउटकम अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। आपका हिसाब से कौन जीतेगा कमेंट में बताओ। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का कैरेक्टर के पास पावर स्केलिंग का कोई लिमिट नहीं है। गोकू और वेगेटा तो पूरा मल्टी यूनिवर्स उड़ाने की कैपेसिटी रखता है, और साइतामा की पावर है कि बस ओपोनेंट के ईगो को एक ही मुक्के में खत्म कर देना। पर क्या साइतामा एक्चुअली उनको हरा सकता है? वो तो कभी ऑफिशियली दिखाया नहीं गया, लेकिन अगर साइतामा सीरियसली लड़ने लगे
तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा ड्रैगन बॉल का इंट्रो स्टार्ट होने से पहले ही उनका फाइट भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस ये डिबेट तो खत्म होने का नहीं है, बस एक फैन इमेजिनेशन था कि अगर साइतामा और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का कोलैब होता तो क्या होता। आपके क्या थॉट्स है? क्या गोकू और साइतामा के बीच लड़ाई देखने लायक होती? वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो, और अगर नहीं किया तो साइतामा तुम्हारा रूम में घुस जाएगा भाई। और अगर वीडियो को पसंद नहीं आया, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ वन साइडेड बात कर रहा हूँ, तुम मुझे गाली देना चाह रहे हो, तो तुम लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कमेंट में गाली दो, उससे भी रीच बढ़ता है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर तुम लोगों को नारुतो के 10 हिडन फैक्ट्स के बारे में नहीं मालूम है तो जाके नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करो। बाय बाय। We ain't gotta flex, we ain't gotta fake. Staying real, that's the ball we make. Through the fire, through the rain, we still here, we don't change.